डिस्को आज कहाँ यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं अंशुमान तीसरी बार इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में हूँ। पितरों को समर्पित एक नई वीडियो को लेकर पितृदोष के कारण, लक्षण और निवारण। इसमें आप जानेंगे कि पितृदोष के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और इन्हें हम किन किन उपायों का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। तो फिर जल्दी क्या है, आप बने रहिए हमारे साथ। पितृदोष से ग्रसित व्यक्ति समझ नहीं पाता वह करे तो क्या करे। पितृदोष को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य राहु, सूर्य शनि आदि के योग के कारण पितृदोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा मातृदोष, भ्रातृदोष, सर्पदोष, ब्राह्मण श्राप या दोष, मातुल दोष, प्रेत दोष आदि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप हमें कुंडली में देखने को मिल जाते हैं। यह पितृदोष पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा संचित फलों के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इस जन्म में भी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो पितृदोष का कारण बन जाते हैं। यदि समय रहते हम इसमें सुधार कर लेते हैं, उपचार कर लेते हैं, तो पितृदोष से शांति ही नहीं मिलती बल्कि पितृदोष से मुक्ति तक मिल जाती है। अब आइए हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे जीवन में पितृदोष का कारण बनते हैं। अपने गुरु, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी या घर के ज्येष्ठ बड़े बुजुर्गों आदि को कष्ट देना, दुख देना या उन्हें प्रताड़ित करना, गौ या निर्दोष प्राणियों को अपमानित करना या उनकी हत्या करना, हरे वृक्षों विशेषकर बरगद, पीपल आदि वृक्षों को काटना या कटवाना, सागर, नदी या पवित्र स्थान जैसे देवालय इत्यादि पर मलमूत्र त्याग करना या किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य करना, पूर्णिमा, अमावस्या या अन्य शुभ तिथियों एवं पर्वों पर रति क्रिया करना, पराई स्त्री से संबंध बनाना, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना, इष्ट देवता, कुल देवता को नजरअंदाज करना। ये कुछ ऐसे तमाम कारण हैं जो पितृदोष को जन्म देकर जीना दुश्वार कर देते हैं। कारण जान लेने के बाद अब आइए पितृदोष के लक्षणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला लक्षण संतानहीनता है। यदि संतान हो भी जाती है तो या तो विकलांग जन्म लेती है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे लक्षण में मकान की छत में सीलन या दीवार में दरार पड़ना या मकान के मुख्य द्वार के दरवाजे का ठीक से न बंद होना या दरवाजे का टूटा फूटा होना है। सच कहूँ तो पितृदोष के ऐसे अनेकों लक्षण हैं जिसे व्यक्ति देखता तो है पर पहचान नहीं पाता। जैसे पूजा पाठ में मन का बिल्कुल न लगना, कामुकता के विचारों का आधिक्य होना, आलस्य एवं अकारण झूठ बोलने तथा तामसी प्रवृत्तियों का विकास होना, निर्णय लेने की क्षमता एवं मानसिक शारीरिक कमजोरी का बने रहना, निरंतर धन का अभाव एवं कर्ज न चाहते हुए भी कर्जदार बने रहना, नशे का आदी होना, पुरुषों की अपेक्षा परिवार में स्त्रियों का हस्तक्षेप होना या स्वच्छंद होना, अचानक परिवार के किसी न किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाना, असाध्य रोगों जैसे मधुमेह, कुष्ठ, कैंसर, लकवा, एड्स आदि का परिवार के किसी न किसी सदस्य को हो जाना, किसी जरूरतमंद को सहायता पहुंचाने के समय धन का अभाव खटकना, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव का बने रहना या आए दिन अकारण बात बात में तू मैं या लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाना, लड़के की शादी की अपेक्षा लड़की की शादी में अत्याधिक दिक्कतें आना, उसे मनचाहा वर न मिलना, व्यक्ति की योग्यता होते हुए भी योग्यता अनुसार उसे पद न मिलना, अच्छे कर्म करते हुए भी उसे उत्तम फल न मिलना, पग पग पर अपमानित होते रहना या अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाना, सरल कार्य भी अत्यंत कठिनाई के साथ पूर्ण होना, बिना कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाना। ये कुछ पितृदोष के ऐसे लक्षण हैं जो आए दिन हमें देखने एवं सुनने को मिल जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसके निराकरण के लिए फिर उपाय क्या है। प्रिय दोस्तों, बस हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे ये विचार अगर आपके मन के किसी कोने में लेश मात्र भी यदि स्थान बना लिए हों तो हमारे इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, संसार में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसमें अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए दिन निर्धारित न हो। उदाहरण के तौर पर इस्लाम में शब ए बारात और हिंदू धर्म में पितृपक्ष इत्यादि।
हर धर्मों की अलग अलग अपनी अपनी मान्यता एवं परंपरा होने के बावजूद भी सभी धर्म एक स्वर से ईश्वर, खुदा, गॉड के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, जीवात्मा के कर्मानुसार स्वर्ग नर्क के प्राप्ति का उल्लेख भी प्रायः सभी धर्म शास्त्रों ने स्वीकार किया है और इस प्रकार से शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा के अस्तित्व को एक ईश्वरीय सत्ता मानने वाला कभी नकार नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, पूरा विश्व जहां संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा मानने को मजबूर है, वहीं पर हिंदू धर्म की भी वैज्ञानिकता अनेकानेक विद्वान, मनीषी एवं वैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए विवश हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद चाहे वह स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक, जीवात्मा प्रथम प्रेत योनि को प्राप्त होता है और परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के फलस्वरूप प्रेत योनि से वह पितृ योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रिय बंधुओं, हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने कठोर तपस्या के माध्यम से जो तथ्य उजागर कर दिए थे, आज के वैज्ञानिक उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे जब पृथ्वी पर हमारे मनीषी प्रेत लोक भी जिसे मानते हैं, जब यहाँ दिन रात मिलाकर 14 दिन बीतता है, तो वही चंद्रमा पर अर्थात जिसे हमारे ऋषि मुनि पितृलोक भी मानते हैं, वहां पर दिन रात मिलाकर एक दिन होता है। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह था कि यदि स्थूल जगत है तो वहीं सूक्ष्म जगत भी है। जीवात्मा का यदि कहीं स्थूल शरीर है तो वहीं पर उसका सूक्ष्म शरीर भी है। इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ प्रेत लोक मृत्यु लोक में है, वहीं पर पितृलोक चंद्रलोक में ही अवस्थित है। ये ऐसे सूक्ष्म लोक हैं जिन्हें इन स्थूल आंखों से देखना संभव नहीं है और शायद यही कारण है कि स्थूल जगत में रहने वाला प्राणी इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाता, और जब स्वीकार नहीं कर पाता तब अविश्वास का जन्म होता है, और जहाँ अविश्वास का जन्म हो जाता है वहाँ श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगी। इसी हमारी अश्रद्धा के कारण हमारे पितृगण अतृप्त ही रह जाते हैं और जिनके अभिशाप के कारण हमारे लौकिक जीवन में दुख और संताप परिलक्षित होते हैं। प्रिय बंधुओं, पितृपक्ष में पितृगण अपने कुल के परिजनों के पास आते हैं। वे दिखाई तो नहीं देते, पर वे हमें और हमारी गतिविधियों को अवश्य देखते हैं। असंतुष्ट होने की स्थिति में अभिशाप और संतुष्ट होने की स्थिति में आशीर्वाद देते हुए अमावस्या तिथि को अपने पितृलोक चले जाते हैं। पितृपक्ष की नवमी तिथि माता और अष्टमी तिथि पिता के श्राद्ध के लिए निर्धारित है। अकाल मृत्यु प्राप्त परिवार के परिजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम मानी गई है। तिथि न मालूम होने की स्थिति में अमावस्या सभी के लिए मान्य है। प्रिय दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए हुए बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब हम पितृदोष दूर करने के उन अचूक, सहज, सरल उपायों को बताने जा रहे हैं जिसे संपन्न कर अमीर, गरीब या किसी भी तरह के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो लाभ उठा सकते हैं। प्रिय बंधु, पितृपक्ष में गया या उसके समकक्ष तीर्थ स्थलों में जाकर पिंडदान करना पितरों की मुक्ति या पितृदोष समाप्त करने का साधन है। यदि आप गया भी नहीं जा सकते तो जिस तिथि पर परिजन की मृत्यु हुई है उस तिथि विशेष पर अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा घर पर ही पूर्ण श्रद्धा के साथ विधिवत श्राद्ध कर्म कराएं। यदि इतना भी संभव न हो सके तो उन तिथियों पर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद सात्विक व्यक्ति को भोजन कराएं, या इतना भी न हो सके तो आटा, फल, गुड़, शक्कर, सब्जी के साथ दक्षिणा दान करने से भी पितृदोष में शांति आ जाती है। किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरयू आदि के जल में काले तिल और सफेद फूल जो गंध रहित हों डालकर तर्पण करने से भी राहत मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि इसमें भी आपको दिक्कत आ रही हो तो यही प्रक्रिया आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं। एक बात सदा याद रखें, जब आप किसी तीर्थ में जाएं तो अंजलि में जल लेकर पितरों के निमित्त यह मंत्र पढ़ते हुए ओम पितृ देवताभ्यो नमः तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष में या प्रत्येक अमावस्या को बबूल के पेड़ के नीचे शाम के समय पितरों को भोजन समर्पित करने से भी पितृदोष से निजात मिलती है। या फिर प्रत्येक रविवार को गाय को गेहूं और गुड़ खिलाने की आदत डालनी चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृदोष से मुक्ति का साधन बनता है। यदि आप यह भी नहीं कर सकते तो पितृपक्ष में या अमावस्या में गाय को हरा चारा तो खिला ही सकते हैं। पितृदोष में अभूतपूर्व राहत दिखेगी।
पीपल का वृक्ष तो आपके आस पड़ोस गांव में होगा ही। प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में जल, दूध, गंध रहित सफेद फूल, अक्षत, काला तिल, गंगा जल अर्पित करने से पितरों को भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। गाय, कौवा, कुत्ता तथा चींटियां कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने से पहले इनके लिए ग्रास निकालना और पूर्ण श्रद्धा के साथ इन्हें समर्पित करने से पितृदोष से शांति मिलती है। यदि यह कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो सफेद वस्त्र में एक मुट्ठी काला तिल मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ साथ दान करने मात्र से पितृदोष समाप्त होता है। घर की दक्षिण दिशा में अपने पितृगण की फोटो लगाएं और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। यदि आप यह भी करने में अक्षम हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस या परिवार में जो भी बुजुर्ग या दीन दुखी हैं उनकी सेवा करके आशीर्वाद लें। इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितृदोष से मुक्ति का इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। इतना भी ना हो सके तो चलो कोई बात नहीं, प्रातः काल सूर्योदय के समय सूर्य देवता को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता, मेरे पास अपने पितरों के श्राद्ध के लिए जरूरी संसाधन, धन दौलत, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण मैं पितरों का श्राद्ध कर्म करने में असमर्थ हूँ। इसलिए हे समस्त विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशित एवं नवजीवन देने वाले भगवान भास्कर, आप मेरे पितरों तक मेरा यह स्नेह, विनय और प्रणाम पहुंचाकर उन्हें तृप्त कर मुझे पितृदोष से मुक्ति प्रदान करें। ऐसा आप उगते हुए सूर्य के सामने 3 बार बोलें। प्रिय मित्रों, यह तो रहे पितृदोष दूर करने के कुछ सरल उपाय और टिप्स। यह विषय इतना विशाल है कि इस पर चर्चा करना संभव नहीं है। फिर कभी समय मिलेगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु यह बात सदा ध्यान देने योग्य है कि किसी साधना में गोपनीयता जितनी आवश्यक है उतनी ही श्रद्धा, सादगी, सफाई और निश्चलता भी परम आवश्यक है। प्रिय दोस्तों, अंत में चलते चलते याद दिलाना चाहूंगा कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा। बिना मास्क लगाए कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि यह ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने ऊंच नीच, अमीर गरीब के सारे भेदभाव मिटा दिए हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे देश भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय प्रणब मुखर्जी जी हैं, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। हमारे चैनल की ओर से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। कोरोना चाइना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। तब तक के लिए जय पितृदेव, नमस्कार।